ये कानून हमें भुगतान की गारंटी देता है और इतना शानदार कानून है कि हम इसका उपयोग अगर करते हैं तो ही जाकर के हम लोगों को हमारा भुगतान मिल पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये इतनी भ्रष्ट सरकार है। और मैं केवल एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस भी रही हो कहीं, कहीं भाजपा भी रही हो, कहीं समाजवादी, बहुजन समाजवादी, जितनी भी पार्टियां हैं, इनको केवल और केवल राजनीति करनी है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि 50 करोड़ आप सोच के देखिए कि 1/3 जनता है साहब, भारत की जितनी जनसंख्या है, तो प्रत्येक तीसरा आदमी पीड़ित है। और तीसरे आदमी का मतलब आप ये मान के चलिए कि शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जो पीड़ित नहीं होगा। तो पूरे देश की ये इतनी ज्वलंत समस्या है और उसको ये समझने को तैयार नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण ये है कि हम लोग हमारी एकजुटता को नहीं दर्शा पा रहे। जब भी कोई भी आंदोलन हम करते हैं तो वो सिमट के रह जाता है, वो छोटा आंदोलन हो जाता है। जबकि हमारे जो संस्थापक संयोजक है माननीय मदन लाल आजाद साहब, उन्होंने अभी दिल्ली में कितने ही आयोजन किए हैं। ये किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है साहब, बहुत तेज आवाज में? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए प्लीज। आ रहा है मेरा बीएसपी अनम्यूट करने में अपनी बात। बीएसपी कौन कर रहा है? देख रहा हूँ मैं स्क्रीन को, आज ज्यादा लोग हैं ना। कोई लेडी बोल रही है बहुत तेज आवाज में। बीएसपी है कोई, कौन है? जी 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 नमस्कार। टीवी चला रखा है क्या? टीवी चला रखा हो सर? नमस्कार। हाँ नहीं, टीवी भी चल रहा होगा आप। हाँ, ठीक है, मैं करता हूँ। ये लो सारी आवाज बंद हो गई। ठीक है, अब ठीक है सर? हाँ अभी तो नहीं आ रही है, ठीक है जी। नहीं, वो म्यूट कर दिया मैंने। तो ये इतना शानदार कानून सरकार ने क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, इस बात पे हम जाना नहीं चाहते। हो सकता है उनसे गलती से बन गया हो, लेकिन ये कानून इतना बढ़िया है कि ये आपको आपके भुगतान की गारंटी दे रहा है। मैं आपको 3 रास्ते बताना चाहूंगा कि भुगतान पाने के केवल और केवल 3 ही रास्ते हैं। अगर आपको भुगतान चाहिए तो एक तो रास्ता जो सरकार ने आपको बना दिया, पोर्टल बना करके या लिक्विडेटर बिठा करके या एनसीएलटी या और भी इस तरह के जो प्रावधान उन्होंने दिए हैं। तो एक तो वो रास्ता है जिसका अंजाम आप देख रहे हो। ये फिर कोई किसी का चालू हो गया। जी, तो ये रास्ता हम देख रहे हैं, इतने वर्षों से देख रहे हैं, करीब 10 साल हो गया है इन कंपनियों को बंद किए हुए। और 10 सालों से इन्होंने पोर्टल बना दिए हैं, लिक्विडेटर बिठा दिए हैं, लेकिन किसी का भी 1 रुपया अभी तक नहीं आया। और अगर आया भी है तो मुश्किल से 2% लोगों को पैसा मिला है। यानी कि 98% लोग जो है उनको पैसा न तो मिला है और न मिला, ये आप मान के चलिए। दूसरा जो रास्ता होता है साहब, दूसरा रास्ता ये कि या तो आप पर्टिकुलर उस कंपनी पे केस करें जिस कंपनी या सोसाइटी में आपका पैसा डूबा हुआ है। तो वो प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और लेंथी भी है। एक्सपेंसिव कैसे है कि जैसे ही आप कोर्ट में केस करोगे तो आपको 10% तो कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने 1 लाख रुपए का आपका डिपॉजिट है, तो पहले तो 10,000 रुपए लाके जमा करो साहब कोर्ट में। और उसके बाद फिर आपको एक वकील और करना पड़ेगा, और वो वकील भी कितने साल में आपको जिता देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2 साल में भी आपको निपटा दे, या हो सकता है 20 साल से ज्यादा भी लग जाए। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने जो ये रास्ता अपनाया है, वो लोग आज मुझे कह रहे साहब मैंने 20 साल पहले या 22 साल पहले ऐसा किया था, मुझे अब पैसा मिला है। और मिला उतना ही है जितना उनका जमा है। तो आप यूं मान के चलिए कि आपका 20-30% तो खर्चा ही हो गया जी। तो आपको 70% से ज्यादा नहीं मिल रहा साहब। अब ये तीसरा जो रास्ता है, ये वर्ष 2019 का ये कानून इस तरह का है कि आप सहायक सक्षम अधिकारी को
आवेदन करते हैं उचित प्रपत्र में, जब आप आवेदन करते हैं तो 60 दिन से लेके और 180 दिन में उनको आपका जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार को करना होगा। अच्छा, एक चीज आप ये समझिए, अभी कई लोग भ्रमित है। कई लोग क्या सोच रहे हैं कि साहब वो कंपनी चालू होगी। मुझे आज कई लोग सवाल भी करते हैं, वो साहब वो कंपनी कब चालू होगी, कब पैसा देना शुरू करेगी। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई कंपनी, कोई सोसाइटी, उसको भगवान भी चालू नहीं कर सकता जो बंद हो गई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कंपनी वाले कह रहे हैं हमारी कंपनी तो चालू हो जाएगी। अगर ऐसा मान लीजिए 1% मैं मान लेता हूँ कि चलो हो गई, अगर वो कंपनी चालू हो गई तो वो और लोगों को लूटेगी। जितने अभी लूटे हैं ना उससे ज्यादा लूटेगी, क्योंकि वो मार्केट में क्या कहेगी, देखो हम वापस रेगुलेटेड हुए, हम लोग अगर सही नहीं होते तो सरकार हमको वापस रेगुलेटेड नहीं करती। तो ऐसे में क्या होता, पैसा देगी कहाँ से वो क्या करेगी, आपसे इन्वेस्टमेंट लेगी और वो इसकी टोपी उसके सर करेगी। तो उसमें और ज्यादा लोग उलझ जाएंगे। हालांकि ये सब संभव नहीं लग रहा मुझे, लेकिन कई लोगों की मान्यता है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि साहब कोई भी कंपनी या सोसाइटी दोबारा से चालू होगी और हमको पैसा देगी, चाहे उसका सीएमडी कह रहा है हमसे कि साहब पैसा देंगे, मैं देने को तैयार हूँ, मेरा ये हो जाएगा, मेरी वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी तो मैं दे दूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। हमको इस कानून के तहत अगर हमने प्रॉपर तरीके से काम किया, अब राजस्थान की थोड़ी सी एक विडंबना है। हमारे राजस्थान में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, माननीय गहलोत जी जब सीएम थे, तो उन्होंने इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रथम राज्य का तो खिताब ले लिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां छोड़ दी। वो कमियां उन्होंने जानबूझ करके छोड़ी है या द्वेषता के कारण छोड़ी है, इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कमियां छोड़ दी कि ये कानून केवल और केवल सोसाइटी के ऊपर उन्होंने लागू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, क्योंकि लोग कहेंगे सब सोसाइटी के ऊपर लागू हो गया तो सोसाइटी का तो मिलना चाहिए पैसा, लेकिन सोसाइटी के ऊपर लागू करने में जो सहायक सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर होना चाहिए था, संभागीय आयुक्त को बनाना चाहिए था, उसकी जगह डिप्टी रजिस्ट्रार को बना दिया। अब डिप्टी रजिस्ट्रार एक पावरलेस सीट है, उसके पास इतना पावर नहीं है साहब कि वो आपका भुगतान कंपनी या सोसाइटी की संपत्ति को बेच के या नीलाम करके और वो आपका भुगतान करा पाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे राजस्थान में ये कानून बहुत कमजोर हो गया। हालांकि हम लोग और हमारे जो साथी हैं, हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है राजस्थान का, वो सब लगे हुए हैं और इस प्रयास में कि जल्दी हम उसमें सुधार करवा पाएंगे। लेकिन हम सुधार करवा पाए उसके साथ साथ हमने एक प्रयोग भी, जैसे हो गया, करौली हो गया, दौसा हो गया, आपका चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, इन जगह पे वहाँ के जो जिला कलेक्टर और एसपी जो है, उनको हमने जब बात की और उनको जब समझाया कि साहब बहुत दिक्कत हो रही है, एक खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है एजेंट और निवेशक के जी सर। तो जब हमने उनसे बात की कलेक्टर से और एसपी से, तो उन्होंने इस बात को समझा कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और कई लोग पलायन भी कर रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सब पलायन किया है और वो आज बेघर हो रहे हैं, बच्चे बच्चियों को लेकर के कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहां रह रहे हैं। और ये तो आपको भी पता है कि लगभग 5 लाख लोगों ने तो आत्महत्याएं भी कर ली और उनके परिवार का आज क्या हाल है, क्या हश्र है, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि वो थे तब तो फिर भी उनके परिवार का गुजर बसर जैसे तैसे होता था। उनके मरने के बाद में वो तो चले गए, लेकिन उनके परिवार में बहुत दिक्कतें हो गई। आज वो कहीं के नहीं रहे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी आदमी इस तरह का तनाव नहीं ले और इस तरह का कोई एक्शन भी ना ले। तो इस कानून को लेकर के हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे कानून लागू है, जिन्होंने हूबहू लागू कर दिया है, खासतौर से यूपी में आप ले लीजिए, हरियाणा में आप ले लीजिए, वहां भी ये दिक्कत आ रही है कि वहां भी भुगतान नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमको सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा और इस दबाव के लिए हम लोग
एक पहला प्रयोग राजस्थान में जो करने जा रहे हैं, वो 7 और 8 तारीख का है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम पहले आवेदन भरवा रहे हैं। हम जो निवेशक हैं और एजेंट है, उनसे पहले आवेदन फिलअप करवा रहे हैं और उनको एक ही दिन जमा कराएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जो जिला कलेक्टर पे या सरकार के सामने हम ज्यादा लोगों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, दबाव नहीं बना पा रहे हैं, तो वो समस्या का समाधान हमने इस तरह से ढूंढा है कि हम 10,000 20,000 लोगों का आवेदन हमने भरवा लिए और उसको जब एक ही दिन जिला कलेक्ट्रेट में सेम टाइम पे बुलाएंगे, तो जिला कलेक्टर को ये पता लगेगा, जिला एसपी को ये पता लगेगा कि ये समस्या कितनी गंभीर है और वो इसके लिए सरकार से बात करेगा कि साहब मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, इतने लोग 20,000 लोग 25,000 लोग मेरे कार्यालय पे आ गए हैं, मैं इनको कैसे हैंडल करूं। इतना दबाव हमको बनाना है। तो उसके बाद फिर हमें शायद, मैं समझता हूँ, दिल्ली जयपुर जाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार जहां भी हम दबाव बनाएंगे, वहीं पे आकर के हमको रास्ता निकाल के देगी। तो ये प्रयोग हम 7 और 8 दिसंबर को करने जा रहे हैं। और जो कोटा के जो लोकल साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ी-सी अपील करना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथियों के साथ में कुछ बीमारी की वजह से वो लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें थोड़ी असुविधा हो रही है। तो जो कोटा और आस-पास के जो लोग हैं, वो थोड़ा-सा इस अभियान में हमारा सहयोग करें, क्योंकि आज हमारी स्थिति ये हो रही है कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक हम एक जगह बैठे हुए हैं लोगों को सेवा देने के लिए। तो इससे दूसरे काम भी हमारे जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लोकल लोग थोड़ा-सा सहयोग करने के लिए आगे आ जाएँ। बाकी ये प्रयोग अगर सफल होता है, वैसे तो होना ही है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम 50,000 लोग नहीं कर पाए, हम 25,000 करेंगे, 25,000 नहीं कर पाए, 20,000 करेंगे और 10,000 भी अगर हमने कर दिए, तो 10,000 की संख्या भी कम नहीं होती। तो 10,000 लोगों को आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज तो साफ होनी चाहिए। किसी का अगर खुल रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ सर माइक माइक खोले हुए तो बिल्कुल साफ आ रही है, आप इधर से साफ आ रही है, साफ आ रही है। और बाकी माइक नेटवर्क की सर हमें भी साफ आ रही है आपकी। हाँ, नेटवर्क कम आ रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर सरक जाइए साहब। कभी कभी क्या है कि एक जगह बैठे बैठे हो सकता है वो साफ नहीं मिल रहा हो नेटवर्क, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए शायद। करूं मैं अपनी बात जारी। और जो जिन्होंने अपना खोल रखा ना साहब माइक, प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-7 मिनट और लूंगा आपका, या 10 मिनट लूंगा बस। तो मेरा मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोग ये दबाव का एक प्रयोग हमने राजस्थान में कोटा से शुरू किया है। और ये अगर हमने 10,000 लोगों को भी अगर एक ही दिन और एक ही टाइम, क्योंकि सबको टाइम दिया हमने सुबह 10 बजे, 8 तारीख को सुबह 10 बजे सबको कोटा कलेक्ट्रेट में पहुंचना है। और इसी के साथ में हमने राजस्थान का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन भी रखा है 7 तारीख को। तो जितने भी जो सम्मानित पदाधिकारी है, प्रत्येक जिले से 2-2 5-5 जितने भी लोग आ सकते हैं आसानी से, जिनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी को तकलीफ देने पे विश्वास कम करता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग 7 तारीख को पधारिए उस अधिवेशन में, लेकिन उसकी सूचना मुझे अगर आप पहले देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कम से कम नहीं तो आप 5 तारीख तक उसकी पूरी सूचना दे दे, ताकि आपकी व्यवस्था करवाई जा सके रहने की, खाने पीने की। तो मैं पूरे राजस्थान को सभी जिलों से आह्वान करूंगा कि इस दिन आप लोग सब पधारें और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको ही संभालनी है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूँ और बाकी लोकल लोग रहेंगे वो इतना ज्यादा नहीं कर पाते। जितने हमारे पदाधिकारी को अनुभव होता है ना, उतना अनुभव उन लोगों को नहीं होता। तो इसलिए आप भी अभी से प्लान कर लें साहब। और जहां तक मैं मान के चलता हूँ कि 7-8 तारीख की कुछ शादियां नहीं है, शायद 5-6 तक रहेगी और उसके बाद 11-12 के बाद में शादियां होंगी। तो ये ऐसा अवसर देख करके हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अगर जैसे यहाँ पे अगर दबाव बना दिया, तो ऐसा नहीं है, हम प्रत्येक जिले में जो जो जिला हमसे ये कहेगा कि साहब हमारा यहाँ भी ये कार्यक्रम करो, तो वहीं पे उनको उनके साथ कार्यक्रम करके और वहां भी इसी रणनीति के साथ में हम भुगतान पटल खुलवाएंगे और सरकार पे प्रत्येक जिले में हम ये दबाव बनाएंगे।
इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कम खर्चे में काम होता है, क्योंकि आप मान लीजिए जयपुर से हैं मान लीजिए और जयपुर में ही अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोगों को ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उनसे कहूँ कि साहब आप वहाँ से 1000 आदमी लेकर के जयपुर आओ, तो शायद उनको ये सुविधाजनक नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जिले में जिला स्तर पे अपन ये कार्यक्रम रखेंगे और इन कार्यक्रमों के पूरी सरकार पे मैं तो कहता हूँ कि एक दिन वो आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन कि हम पूरी दिल्ली सरकार को भी हम दबाव में ले लेंगे और ये जब तक इन पे दबाव नहीं बनेगा साहब अपना भुगतान ये करने वाले नहीं है क्योंकि इनकी नीयत खराब है। ये किसी का खो गया सर, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने आप को म्यूट कर लें क्योंकि मैं एक एक को चेक करूंगा तो दिक्कत होगी। आप ही अपने आप पे कर लीजिए साहब, ठीक है ना? जी। तो ये रणनीति से अपन चलेंगे, सरकार पे भी हम हर महीना जा रहे हैं, जयपुर में जाकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है और वहां भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे मंत्री से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे किसी और सेक्रेटरी से मिलना है। दूसरी बात अभी मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्थान की जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी बदले हैं, हो सकता है थोड़ा बदलाव उसमें भी आए, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है कि उनसे कोई ट्यूनिंग बैठेगी तो हम उनसे भी बात करेंगे और अपनी समस्या उनके सामने भी रखेंगे। तो बाकी मैं अभी तो लोग जुड़ ही रहे सब। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने अपनी बात बताई, अब इसमें किसी की कोई भी जिज्ञासा या कोई भी प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करे और अपनी बात को रखे साहब। धन्यवाद। सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। मैं एनसीसी ये जो आप मीटिंग रखा है वो एनसीसीएमडब्ल्यू से संबंधित है क्या? ये सभी कंपनी और सोसाइटियों से संबंधित है जिसमें सबका पैसा डूबा हुआ है। ठीक है, कल मैं दिल्ली में था, कल मैं दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर स्वयं नाम के एक वो निर्भया केस लड़ा था, उनके पास हमारा केस रखा और एनसीसीएमडब्ल्यू का सुबोध जी से भी उनसे बात करवाया मैंने। सुबोध जी का कहना है कि एक तमिलियन लॉयर, उसका नाम मुझे अभी सडनली याद नहीं आ रहा, वो तमिलियन लॉयर को रख लिया, उन लोगों ने तमिलियन लॉयर को रख लिया और एसएलपी डालने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर जो मुझे बोला है, सर आपका जो हाई कोर्ट आर्डर जो 3 साल पहले जो भी जयपुर का हाई कोर्ट आएगा, हैदराबाद का आया नहीं तो उसका आया, इसका टाइम बार हो गया होगा, मुझे जजमेंट्स भेज दीजिए थोड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट जजमेंट को चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही आप नहीं जा पाएंगे। नंबर 1, हाईकोर्ट जजमेंट चैलेंज करना है तो उसका टाइम पीरियड भी देखना है आपको। वो हाईकोर्ट जजमेंट जो है 90 दिन का हाईकोर्ट जजमेंट दे दिया था, अगर आप जयपुर का समझ लीजिए नहीं तो कोई भी स्टेट का समझ लीजिए, वो दे के ऑलरेडी 3 साल हो गया। 90 अभी रिसेंटली 3 महीने के पहले हमारा हैदराबाद का एक आदमी ने अपने पैसों से हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया, वो भी 90 दिन खत्म हो गया। जब 90 दिन खत्म हो गया तो वो फिर जाके वही जज के पास फिर रेस्पेक्ट जजमेंट का रेस्पेक्ट नहीं किया बोल के फिर डाला हुआ है अभी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट लॉयर का कहना है कि भाई साहब आप लोग वो जजमेंट को उनसे भी बात किया, सुबोध सर से, सुबोध साहब ने भी बोला आप भी मदद करो बोल के, वो लॉयर से पूछा है, वो कोई तमिलियन लॉयर को रख लिया हमने, ये पैसा जो भी हमसे लिया है शायद उनको फीस देते होंगे, वो अलग बात, जितने जल्दी हो सके एक सुप्रीम कोर्ट में एक तो जाना ही जाना है। आप सुप्रीम कोर्ट के जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि हाई कोर्ट सारे दे दिए हैं, इन्वेस्टर्स के फेवर में दे दिया है ऑलरेडी। वो हमारा राजस्थान का नरेंद्र जोशी जी जो इन्वेस्टर से डलवाया है उसका भी उन्होंने जजमेंट दे लिया, उसके बाद ये किया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ये एनसीसीएमडब्ल्यू का ये पैसा जितना भी हमसे हम सबसे लिया है उसको यूटिलाइज करे, उसको यूटिलाइज करे, प्रॉपर लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के एक पिटीशन तो जाना ही जाना है, क्योंकि वो लॉयर्स बोल रहे हैं आप उसके लिए 1 लाख मेंबर्स नहीं चाहिए, 10 लोग भी जा सकते हैं, नहीं तो 20 लोग भी जा सकते हैं, जो जजमेंट्स को लेके।
तो ये यहाँ तक मैंने कल दिल्ली में था, इसलिए मैं जाके करकतदुमा कोर्ट में वो लोग बैठे थे 2 लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ जी। जाके बात करके फिर मैं कल रिटर्न आ गया हैदराबाद में। ये थोड़ा आप लोगों जी। को इन्फॉर्मेशन देना था, मैं दे दिया। थैंक यू। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं थैंक यू। आपको सर एक चीज़ बता देता हूँ कि सर, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन नहीं, जो भी इनकी सारी जो एसेट्स और जो भी है ना, वो सब सरकार के पास है। सर, पैसा अब सबका सरकार को ही देना है सर, और सरकार देना नहीं चाहती। और सर, इवन मैं आपको एक चीज़ और सच्चाई बता दूँ आपको कि सर, सुप्रीम कोर्ट में हमने भी याचिका लगाई थी इन्हीं को लेकर के, सर। लेकिन वहाँ हुँ, डिसीजन वही हुआ जो सरकार चाहती थी। क्योंकि ओके। आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल इशारे पे चल रही है सरकार के, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। जैसा अच्छा, अच्छा। अभी आप देखिए मिस्टर सूर्यकांत को अभी चीफ जस्टिस बनना है 24 तारीख को, वो शपथ सर, ले लेंगे, सर। ठीक है ना? हुँ, और सूर्यकांत का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वो सिवाय सरकार के अलावा उसने आज तक कोई डिसीजन ही नहीं दिया किसी के फेवर में। जो हुँ, सरकार ने कहा वही डिसीजन दिया है। जब चीफ जस्टिस इतना करप्ट जाके बैठेगा तो आप डिसीजन की उम्मीद मत कीजिए। अच्छा, डिसीजन भी आ गया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सहारा का डिसीजन है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, एक अग्रवाल कमेटी बना दी, वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे उनके साथ में, और पेमेंट कीजिए इनकी सारी संपत्ति को सेल करके। वो 12 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पीएससीएल एक कंपनी है, उसका डिसीजन फरवरी 2016 में उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि आप 6 महीने में इसकी संपत्ति को बेच करके और पैसा दीजिए। और उसके लिए आरएम लोढ़ा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी सर। और आप देख लीजिए उसको 9-10 साल हो गए। अभी तक उसने केवल 2% लोगों का पैसा दिया है। जबकि उस कंपनी की 10 गुना संपत्ति, जितनी लायबिलिटीज है ना, उससे 10 गुना संपत्ति उनके पास है और उसको सर, लेके बैठे हैं। और एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ, वो कमेटी 3 करोड़ रुपए पर मंथ खर्च कर रही है अपनी सैलरी में और अपने ऑफिस के खर्चों में और इधर-उधर घूमने में, संपत्ति को बेचने में और उनकी एग्जीबिशन लगाने में। तो आप देखिए कि 9-10 साल से वो 3 करोड़ रुपए महीने का खर्चा कर रही है। इतने करोड़ों रुपए में तो कितने गरीबों का पैसा या भुगतान हो चुका होता अब तक। तो सर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये रास्ते ठीक है, अपनाए जा सकते हैं और अपनाते रहें। लेकिन जो सरकार ने हमको भुगतान की गारंटी का अधिकार अधिनियम बना के दिया है, बर्थ एक्ट, अगर हम सब लोगों को पकड़ लें तो सरकार को झुकना पड़ेगा और हम सबकी पाई-पाई का भुगतान करना पड़ेगा। ये कानून टाइम बाउंड भी है और उसी के साथ-साथ ये भी गारंटी देता है कि आपके जमा जितना भी राशि है उसका 2 से 3 गुना भुगतान आपको करेगा। ठीक है सर? समझ गया बट आप जो बोल रहे हैं वो बट्स एक्ट बैट्स एक्ट कम से कम वो बट्स एक्ट के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ। बट्स एक्ट के थ्रू एक एक रजिस्टर हो जाए, एक पिटीशन नहीं, रजिस्टर हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट्स का तो कुछ नहीं होगा अभी। हाई कोर्ट्स का जी, तो जो बहुत लोग दे दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इतना पैसा आया, एनसीसीएमडब्ल्यूएस ने हम सबसे लिया। तो जी, उसका काम तो चले, 1 करोड़ रुपया होगा शायद। वो 1 करोड़ जी, रुपया कम से कम एक पिटीशन डाल दे, क्योंकि आप ये लोग एनसीसीएमडब्ल्यूएस लोग उसको पेंडिंग करते रहे, ट्राई कर रहे बोल के मैंने सुना। सुबोध जी ने भी बोला है एक दिसंबर के अंदर पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर बोल के। वो खुशी है, हमको भी खुशी है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे। बट्स एक्ट को भी मैं भी पढ़ूंगा जी। कल एक दिन पूरा बट्स एक्ट को पढ़ के। मैं ठीक है एक्चुअली सर। मुरु प्रेसिडेंट by this matter pertains to Commerce Secretary Government of India. I am forwarding this to Government of India बोल के प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने मेरे रिप्लाई दिया मेल में। जी, प्रेसिडेंट जी, मुर्मू जी। जी, जब मैंने अपनी तकलीफ पूरा बोला, सारे लोगों का तकलीफ बोला, तो इमीडिएटली 6 महीने में उन्होंने एक रिप्लाई दे दिया, भाई साहब आपका पढ़ लिया मैंने आपकी, ये गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पर्टेन करता है। उसके बाद मैंने जी, कॉमर्स सेक्रेटरी को फोन किया तो वो कोई उठाया नहीं है, वो अलग बात है। जी, जी, वो जी। अलग बात एक्चुअली क्या है कि देखो, मुर्मू जी की बात अलग है। वो काफ़ी सेंसिटिव लेडी है और है। यस सर। उन्होंने आपको ही नहीं, उन्होंने कई और लोगों को भी रिप्लाई किया है।
वो तो और है। लेकिन लेकिन आज जो हो रहा है साहब, वो सरकार जो चाहती है वो हो रहा है। उसमें राष्ट्रपति का भी इंटरफेयर नहीं सहन कर रही सरकार। उनका भी अगर इंटरफेयर होता है तो उनको भी रोक देते हैं। ये आप खुद देखिए भी देख रहे प्रेसिडेंट होंगे से इस चीज़ को। जो भी है जी, प्रेसिडेंट से आया, हमारे प्रधानमंत्री को कितने लोग भेजे होंगे 8 साल से 7 साल से, उससे एक रिप्लाई भी नहीं जी। आया। प्रधानमंत्री हाँ, ऑफिस में आप बोले होंगे, बात किए होंगे, जी। लेटर्स भेजे होंगे, फिर भी उसका एक भी, वो ऑल नहीं, इंडिया रेडियो में द्रौपदी मंत्री साहब बहुत बोलते हैं, बट इसके बारे में कभी भी नहीं बोला। वो एक जी, विडंबना नहीं है। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके रिप्लाई कई औरों को भी आए हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो भुगतान है, उसको सरकार लेकर बैठी है। भई हमारा पैसा किसके पास है? मान लीजिए आपका पैसा मैं लेके बैठा हूँ तो देगा कौन? तीसरा आदमी कहाँ से देगा? और ये कानून भी यही कहता है कि सरकार को आपके जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 60 दिन से लेके और 180 दिन के अंदर आपको देना होगा आवेदन करने से। तो हम इसको आवेदन तो करें। नहीं, तो भाई लायर्स हम बोल रहे थे मुझे, आप लोग कोई भी कंज्यूमर कोर्ट पे क्यों नहीं गया बोल रहा है, कंज्यूमर कोर्ट पे आप लोग नहीं गया बोल के वो दिल्ली वाला पूछ रहा था मुझसे। कंज्यूमर सर कोर्ट पे कभी नहीं डाला है आप लोग। सर आपने नहीं डाला कोई दिक्कत नहीं है। कई कंपनियों के जो विक्टिम्स हैं, उन्होंने कंज्यूमर सर, कोर्ट में डाला है और फेवर उनके फेवर में डिसीजन आया है, नो सर, डाउट। हाँ, लेकिन भुगतान तो नहीं मिला सर उससे भी। हाँ, भुगतान भुगतान ना नहीं मिला, वो तो तो बात रजिस्टर हुआ, भुगतान नहीं मिला, हाँ, वो तो। सर मेरा निवेदन इतना है कि हमें चाहिए रिजल्ट। और रिजल्ट हमारा केवल यही है कि जितने विक्टिम्स हैं उनका पैसा उनको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें इसके अलावा। यस, नहीं, यस, यस, तो करेक्ट। सुप्रीम सॉरी कंज्यूमर जो कोर्ट है, वहां के डिसीजन भी आप कहो तो मैं कई कंपनियों के डिसीजन आपको भेज सकता हूँ। सर, उनके डिसीजन आ गए लेकिन पैसा उनको नहीं मिला। हाई कोर्ट के डिसीजन आ गए, पैसा उनको नहीं मिला। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, तो भी पैसा नहीं मिला। तो सर ये केवल डिसीजन को लेकर के हम क्या करेंगे या हमारे विक्टिम्स क्या करेंगे? आप सोच के देखिए। चलो आप और हम कोई दिक्कत नहीं है, सब बैठे हुए हैं, भुगत के बैठे हुए हैं, सहन कर लेंगे। लेकिन कई लोग इतने गरीब हैं, इतने पुअर लोग हैं कि उन्होंने कैसे एक-एक पैसा जमा किया है। कोई ने रेहड़ी लगा करके, किसी ने जो है झाड़ू पोंछे करके, किसी ने सब्जी बेच के, किसी ने मजदूरी करके। तो उन सब आकर के उन्होंने एक-एक पैसा जमा किया था और उनके सपने कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे। उनके सपने इतने छोटे-छोटे थे कि मैं बच्चे की पढ़ाई अच्छे से करा लेंगे, या मैं शादी-ब्याह जो करना है बच्चों का वो इसमें थोड़ा मदद हो जाएगी, या घर नहीं है मेरे पास में एक छत का इंतज़ाम हो जाएगा। इस तरह के छोटे-छोटे सपने थे सब उनके। सबको चूर-चूर कर दिया और ये दोनों सरकार इतने करोड़ों रुपए वेस्ट कर रही है। आप देख रहे हैं ना दोनों कितनी मिनिस्ट्री योजनाएं चला रही दोनों है। मिनिस्ट्री का, अमित शाह जी ही मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का भी वही मिनिस्टर साहब है, ईडी जी, का भी वही मिनिस्टर साहब है। उन्होंने कितने बिल्कुल, बार बोला 3 साल पहले, मैं सबको बिठा के एक इसके लिए, हुँ, आदर्श के लिए एक सोल्यूशन लाऊंगा। बाद में जब गए तो कोर्ट को जाइए, वो भी सुनाया जी। उन्होंने, कोर्ट को जाइए बोल के अ, सुनाया उन्होंने। अरे आपने देखा होगा एक वीडियो उसमें निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, वो कह रही थी साहब कागज लाओ पैसे ले जाओ कोई लेने वाला नहीं है। इस तरह से बोल रही थी वो संसद में। और जब वो उदयपुर आई तो उनको हमने ज्ञापन दिया कि साहब ये पेपर है और आप पैसा, तो बोला कोर्ट में जाओ। तो ये लोग देखिए, मुँह से क्या कहते हैं और ये करते क्या है? इसमें वो काफ़ी तो विरोधाभास है सब। यस, यस, विरोधाभास है, जी, विरोधाभास। तो इसलिए मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि हमको भुगतान मिलेगा उस दिन, जिस दिन हम सरकार को दिखा देंगे कि हम सब एक हैं। ठीक है ना? और वो ये संगठन जो है, संगठन भी कई बने हुए हैं, लेकिन ये एक पहला संगठन जो सबको लेकर के साथ चल रहा है। यानी इसमें हाँ, किसी भी सोसाइटी का पीड़ित हो, चाहे किसी भी कंपनी का पीड़ित हो, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो हम आवेदन के लिए अभी फॉर्म ले रहे हैं, सबके फॉर्म ले रहे हैं। उसमें सहारा के भी ले रहे हैं, पीएससीएल के भी ले रहे हैं, आदर्श के भी ले रहे हैं, इधर से केबीसीएल के भी ले रहे हैं, जीसीए मार्केटिंग के ले रहे हैं, किम फ्यूचर के ले रहे हैं, संजीवनी के ले रहे हैं, समृद्धि जीवन के ले, मतलब जितनी भी जो कंपनियां हैं, सोसाइटियां हैं, और उनके जो विक्टिम्स हैं उनसे सबसे आवेदन ले रहे हैं और करवा रहे हैं। क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये सबसे सीधा है और यही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाएगा सर। ठीक है, उसमें हमारा भी जी, कोऑपरेशन होगा। आप जो भी जी, पूछेंगे वो कोऑपरेशन करेंगे।
बिल्कुल सर। सब मिलके करेंगे। अब ये सब बात अब एक ही इकट्ठा एक ही मंच पे आना है। सब लोगों को आप जो बोल रहे हैं, यस, वो यस, लाखों सब बन जाएँगे, करोड़ों बन जाएँगे। तब ये सब मिलके करोड़ों बन जाएँगे, तो कम से कम एक के बाद एक के बाद एक के साल होते जाएगा शायद, जी, देखेंगे। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। एक प्रश्न आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ जी, कि जयपुर में आप जो फॉर्म भरवाएँगे तो वो कौन फॉर्म देगा हमें लाके, या मोबाइल से ही हम डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो सारी व्यवस्था करेंगे साहब, फॉर्म देंगे हम और उसको हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, जो जो अकॉर्डिंग टू बर्थ एक्ट और बीएनएस की धारा 111 के अंतर्गत बना होगा। ये फॉर्म एक सादा एप्लीकेशन नहीं है साहब, ये बर्थ एक्ट के अकॉर्डिंग जो जितनी भी धाराएँ हैं, उन सबका उसमें समावेश होगा और उसके साथ-साथ बीएनएस की धारा जो 111 है, उसका भी उसमें समावेश होगा। तो वो सब हम उपलब्ध कराएँगे। लेकिन कितना समय लगेगा साहब उसमें? कितना समय लगेगा इस काम में? ये फॉर्म अब 2025 के लिए तो हमने एक कोटा का भी शुरू कर रहे हैं, मार्च तारीख को पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ पे होगा और वहाँ पे आप जिस दिन जाओ, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए अपने कार्यकर्ता जो सहयोग कर पाए, क्योंकि जयपुर एक बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे आप विक्टिम्स अगर देखोगे तो 15 लाख विक्टिम जयपुर जिले में निकलेंगे कम से कम, बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं। अब 15 लाख लोगों के बाद में से मैं समझ के चलता हूँ कि यार 5 लाख के तो भरा ही सकते हैं, जी। ठीक है ना? और 5 लाख लोगों का फॉर्म भरा करके अगर मान लीजिए उनमें से 1 लाख लोगों को भी हमने अगर वहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट में अगर हमने उनको वहाँ पेश कर दिया, तो पूरा पूरा सरकार जाएगी साहब, नहीं? वो उसी दिन सरकार को मानना पड़े आपकी सारी बात और उसी दिन से भुगतान चालू हो जाए। इसमें दोनों काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पे दबाव भी बने और हमारा जो है आवेदन भी वहाँ पे लग जाए। ठीक है सर? सर ये आप बनवारी जी आप को थोड़ा-सा म्यूट संगठन म्यूट मजबूत कर करें दीजिए। सर वहाँ पे। कुछ अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता अपने हों जो इस सारी व्यवस्था को सँभालें या उसमें सहयोग करें। बाकी मैं शुरू करूँगा। मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाहता था कि आपने कहा कि इसमें कोई जैसे अपने सांसद जो हैं ओम प्रकाश जी, उनको कुछ ज्ञापन वगैरह भी देंगे क्या? ओम जी बिरला जी। सर इस बारे में मैं आपको बता दूँ मैंने आपको 1 करोड़ ज्ञापन दिए। आप ये बनवारी जी को म्यूट, ये बहुत आवाज आ रही है इनकी ना, बनवारी जी को म्यूट कर प्लीज़ प्लीज़ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 1 मिनट। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञापन की अगर हम बात करें, तो हमने लाखों नहीं करोड़ों ज्ञापन दिए हैं। कोई मुख्यमंत्री हमने नहीं छोड़ा जिसको ज्ञापन हमने नहीं दिया। देश का कोई कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई भी एसडीएम ऐसा नहीं बचा जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, सहकारिता मंत्री, इवन हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक को भी कई सारे ज्ञापन भेजे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक बार दोबारा से दे सकते हैं, क्योंकि अपना संसद का सत्र प्रारंभ होने पे और पहले भी ओम बिरला जी ने ये मुद्दा एक बार संसद में नहीं, तो उनको फिर से रिमाइंड हो जाएगा कि ये मुद्दा अभी ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। नहीं, ओम बिरला जी ने नहीं उठाया साहब। उनके कार्यकाल में एक बार नहीं 10 बार उठाया। जी। ये मुद्दा कई सांसदों ने वहाँ पे उठाया है और हमने उनसे 10 बार वार्ता करके हमने उनसे यही कहा कि यार ये मुद्दा आपके सामने कितनी बार उठ गया, आप क्यों नहीं एक्शन लेते इस पे? कानून भी तो आपके सामने ही बना है। जी। और आप भी ये देखिए कि ये जो कानून संसद तो सर्वसम्मति से बना। किसी भी दूसरे दलों ने भी इसका विरोध नहीं किया, जबकि काफी उठापटक होती किसी कानून को पास करने में। लेकिन ये सर्वसम्मति से पास हुआ, राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पास हुआ और राष्ट्रपति ने भी इसको अनुमोदित कर दिया। तो ये सब चीजें जो है सब ये हो चुकी है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं ज्ञापन। अगर आपको लगता है कि ये सांसद हमारी बात को वहाँ पुरजोर तरीके से उठा सकता है तो देना चाहिए।
हमने कोई जी, कसम नहीं खाई कि हम नहीं देंगे। जी, दूसरा मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि जैसे आप बता रहे जी। थे कि अ, ये संसद में ने पारित किया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित है, तो इसमें राज्य सरकार ने जो ये संशोधन किया, पिछली सरकार ने, हुँ, गहलोत सरकार ने, कि हुँ। समितियां तो रहेंगी लेकिन समितियों में केवल सहकारी समितियां, कृषि उपज मंडी की समितियां ही शामिल हैं। ये आदर्श और नवजीवन बाकी सारी जितनी भी समितियां हैं वो नहीं है। नहीं, वो है 94 ना। जो, तो उस नहीं विषय है में सब, अपन ये क्या कर आदर्श रहे भी हैं है, मतलब? आदर्श नवजीवन, संजीवनी, ये सब है। जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब इसमें शामिल है। नहीं, अभी जो संशोधन सब किया उसमें कंपनियां क्या नहीं है, संशोधन किया था बाकी सब है। पूर्ववर्ती नहीं, सरकार ने? वही तो मैं बता रहा हूँ, केवल कोऑपरेटिव और क्रेडिट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, मल्टी लेवल स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इनके लिए ही लागू किया है उन्होंने। अदर कंपनीज को उसमें से हटा दिए, अदर्श में और कौन कौन उसका है? हटाने का प्रभाव ये पड़ा कि वो डिप्टी रजिस्ट्रार, क्योंकि उनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रारी अधिकारी होता है, तो उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को सहायक शिक्षण अधिकारी नियुक्त कर दिया। जबकि कानून ये कहता है कि इसमें कोई भी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से निम्न स्तर का जो अधिकारी है, वो इसमें सहायक शिक्षण अधिकारी नहीं बन सकता। उन्होंने ये संशोधन कर दिया कि इसमें सहायक रजिस्ट्रार को जी, नियुक्त कर दिया। जी, डिप्टी रजिस्ट्रार को इसमें सहायक शिक्षण अधिकारी नियुक्त कर दिया। बाकी उसी वजह से बाकी ये सारी दिक्कतें आ रही है सर। बाकी जितनी भी सोसाइटियां हैं वो सारी हैं हमारी, या उनमें से कुछ निकाल दिए हैं इन्होंने, कुछ नहीं, नहीं, कम नहीं, किए नहीं, हैं? नहीं, नहीं, सोसाइटियां सब है। अच्छा। सोसाइटियां सब है, खाली एक कंपनियां। लेकिन अब बात वही आ गई ना सर, कि वो सोसाइटी सोसाइटी सभी के है, लिए तो कर लेकिन दिया, सर कंपनियां लेकिन हैं उनको निकाल दिया है बस। अब कंपनी निकाला है, तो पावरलेस सीट होगी ना उसके चक्कर में। अगर वो कलेक्टर को बना देते, मान लीजिए साहब कंपनियों को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिला कलेक्टर को अगर वो सहायक शिक्षण अधिकारी नियुक्त कर देते, तो कम से कम उनका भुगतान तो शुरू होता। भाई कौन सी आपकी कंपनियों को निकाला सोसाइटी गया की है? जो भी जिस जिले में संपत्ति है, उसको आप चिन्हित करते, जिला कलेक्टर को बोलते कि जिला कलेक्टर उसको सीज करने की पावर रखता है, उसको बेचने की पावर रखता है और भुगतान करवाने की पावर रखता है। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार ये सब नहीं कर सकता। जी। ठीक है ना सर? सर मैं ये पूछ रहा था कि कौन सी कंपनियों को निकाला गया है समितियों को, अपनी सोसाइटीज को, और कौन सी किस किस टाइप की सोसाइटीज को रखा गया है इसमें? मैं वो मैं कह थोड़ा रहा हूँ स्पष्ट करें। सोसाइटियां सारी है। क्रेडिट अच्छा। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी में है, सहकारी समितियां हैं वो भी इसी में है, और इसके अलावा जो मल्टी लेवल स्टेट जो मतलब कई स्टेटों में जो चल रही थी, रेगुलेटेड हो रही थी, वो सब इसी में है। जी। या एग्रीकल्चरल जो सोसाइटी है वो भी इसी में है। लेकिन जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी थी, या जो रजिस्टर कंपनी से रजिस्टर्ड थी, जी। भाई ये तो क्या है कि ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, तो वो तो सब है। लेकिन जो आरओसी से जो रजिस्टर्ड थी, यानी कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार जो थे, वो सब इन्होंने अलग कर दिया। और उसके लिए इनका कहना ये है कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जाकर के और ये कंप्लेंट करें। जबकि कानून सबके लिए सेम बनाया है, क्योंकि पीड़ा सबकी सेम है। और ये जितने भी जो इन्होंने ये बना रखे हैं ना अपने पोर्टल वगैरह और ये अपने आप निरस्त हो जाते हैं सब उस कानून को लागू होने के बाद में। उनकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जी, और कुछ? सर एक मेरा क्वेश्चन था, जो आप ऑनलाइन फॉर्म के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये ऑफलाइन जो बोल रहे हैं कि जयपुर के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे 7 या 8 तारीख के आसपास, तो नहीं, वो नहीं, ये क्या तो है कोटा पे भरे जाएंगे। ये कोटा अच्छा, पे भरे तो जाएंगे सब। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे हम लोग जयपुर जिला में पढ़ते हैं, फुलेरा जयपुर के अंदर जिले में पड़ता है, तो ऐसा कोई सुविधा है कि भाई मतलब ऑनलाइन हमारे पास में फॉर्म आ जाए और उसमें हम हमारी एफडी की या जो भी हमारी सेविंग है उसकी डिटेल भर के आपको सबमिट करा पाए और उसको आगे बढ़ाया जा सके? तो क्या है, मतलब मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो मतलब ऑनलाइन के अंदर अगर कोई फॉर्म वगैरह होगा तो वो मतलब ज्यादा से ज्यादा भर पाएंगे, जो आ नहीं सकते, जो अवेलेबल नहीं हो सकते, उनके लिए ये मतलब बड़ी अच्छी चीज होगी कि भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा आवेदन भी आ पाएंगे आपके पास, और आगे आपके पास में डेटा भी इकट्ठा होके आप आगे और भी उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं
कि खाली ज्यादा आवेदन करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य, हम सरकार को झुकाना चाहते हैं। जब तक आप फिजिकली अगर वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे तो हमारे पास में करोड़ों आवेदन है साहब। पूरे देश से अगर हम मंगा लेंगे ना, तो हमारे पास डाटा भी है, पहले का भी है, और कई राज्यों का, यूपी में तो हो ही चुके हैं सारे आवेदन, वहां भी काफी बड़ा डाटा है। लेकिन डाटे से काम नहीं चलेगा साहब। सरकार पे तो फिजिकली आपको आकर के गिनती करवानी, आज कितने लोगों ने वहां आकर के और प्रदर्शन किया, ये सरकार तभी झुकेगी। ऑनलाइन से नहीं झुक रही साहब। ऑनलाइन तो करोड़ों हो गए, कई पोर्टल जो बनाए ना। और आप इसमें मत रहिए साहब। आप भुगतान लेने के लिए आप ये सोचेंगे ना कि साहब मैं तो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता, तो फिर भुगतान को आप भूल जाइए। नहीं ये सर, एक भुगतान तो चाहिए। मैं एक ये जर्नल चीज पे मतलब बात कर रहा था, डिस्कशन की भाई वो तो हमें भी पता है कि भाई जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा था, उसमें ये कोई एज क्लास नहीं था। इसमें क्या है, एजेड भी है, मतलब जिनका, जैसे आपने अपनी बातों में ही चर्चा की थी कि भाई सब तरह के लोग हैं, जिसके कोई मतलब कोई रिक्शा चला के अपना पैसा ले रहा है, या कोई पैसा डाला, किसी ने अपनी बच्चों की शादी के लिए पैसा निवेश किया, कोई रेलवे का रिटायरमेंट कर्मचारी था, उसने अपना पैसा लगाया, तो सबका अपना अपना पैसा था। अब क्या किसी के कोई घर वाले नहीं रहे, कोई तो, और कोई किसी के जैसे कोई आदमी एक्सपायर हो गया, तो वो मतलब मैं तो एक जनरल चीज बोल रहा था, जिससे मतलब कुछ ऐसा हो के मतलब उसका स्टार्ट होए। और मैं एक और जानना चाह रहा था, ये जो आप बताए कि 2% लोगों को मिला, मतलब जिन्होंने ये लगाया, तो इसका कोई ऐसा है कि भाई जयपुर में यहाँ पे जाके कुछ ऐसा मतलब कुछ आगे कुछ कार्यवाही हो सके, मतलब किसको अप्रोच किया जाए? सर आदर्श ऐसे कोऑपरेटिव एक दो सोसाइटी के को लिए तो मैं रिगार्डिंग बोल रहा फार्म हूँ। भर सकता है, लेकिन सभी अगर ऐसे भरने शुरू कर देंगे तो जनसंख्या तो पहुंचेगी नहीं हमारे पास, और जनसंख्या पर नहीं पहुंचेगी तो आपका भुगतान नहीं होगा, फिर क्या फायदा? देखिए, ऐसा एक्सक्यूज और होते हैं फॉर्म कि जिन प्रोवाइड लोगों करा को, सकते हैं जिसको भर के आप लेके आ जाएं। फॉर्म आपको जी, व्हाट्सएप पे या उस पे फॉर्म खाली भेज दिए जाएंगे, जिनको आप डिटेल अच्छा घर से भर के लेके आ सकते हैं, और अपने जो भी बॉन्ड है, पासबुक है, उनकी कॉपी उनके साथ में लेके आ सकते हैं। भाई, ऐसे के लिए तो आप अपना पड़ोसी का कोई अगर इस तरह का है जो नहीं आ सकता है, तो आपने उसका फॉर्म ले लिया, आपने जाके फिजिकली जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोग अगर यही सोच लेंगे, तो फिर तो काम नहीं होना साहब, खाली फार्म ही जमा होंगे, फिर भुगतान होने के बाद तो हम कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो अपनी बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझे हैं आप। मेरे जी, को ये बताइए कि सर ये फॉर्म हम लोग आपको जयपुर में कहाँ पर मतलब सबमिट करा पाएंगे, और कैसे ये फॉर्म हमको मिलेंगे, उसके मैंने लिए भी थोड़ा सा बताइए। मैंने अपनी चर्चा में भी एक बात कही थी कि मुझे वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनका सहयोग चाहिए। अगर आपका जितना ज्यादा सहयोग होगा, उतनी ज्यादा सुविधा हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि जयपुर बहुत बड़ी जगह है। हमको वहाँ पे 100 जगह भी अगर हम इस तरह के काउंटर लगा देंगे, तो भी शायद कम पड़े। तो सही है 100 सर। काउंटर लगाएंगे तो सर उसके लिए 100 व्यक्ति चाहिए ना, कार्यकर्ता अपने। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए हायर तो हम कर नहीं सकते। देखो भाई, नहीं, वो इसके तो लिए सही अगर है, 100 हम आदमी लोगों 200 को आपस आदमी में hire, मिलकर करना पड़ेगा काम। ये यस, ये ब्रांच यस, वाइज और उसके एरिया लिए वाइज आपको कलेक्ट भी होंगे। जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, मुझे भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आपका और भी साथी है तो उसको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ये सब हमको भी करना है साहब। इसीलिए मैं सरल चलो, रास्ता बता रहा हूँ कि इसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई ज्यादा टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन बस ये कि अपने को फिजिकली अपनी प्रेजेंस देनी है सभी को, और जो सहयोग हम कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करें सब। ठीक है और सर, इसके ठीक। इसके लिए जब भी हम लोग बैठेंगे, वहाँ मीटिंग रख लेते हैं पहले। मीटिंग में जितने लोग आएंगे उनसे चर्चा कर लेते हैं, कितने लोग तैयार होते हैं सहयोग करने के लिए। उसी तरह से सुविधा के लिए हम उनको डेप्यूट कर देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे। ठीक है तेज जी? ठीक है सर, ठीक। सर ओके, मैं, धन्यवाद सर। हेलो, मैं पीसी सिकलीकर बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। जी सर। बात यह है कि जी हैदराबाद सर। से जयपुर आना फिजिकली बॉन्ड्स लेके मुश्किल हम्म, है ना, दूर नहीं है। नहीं, आपको नहीं आना, आपको नहीं आना। सर ये जो बर्ड्स एक्ट है ना, जी सर, ये राजस्थान ये वालों के अपने लिए जिले है। के लिए, हाँ। ये आपको हैदराबाद में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं ना, हम्म। उसी डिस्ट्रिक्ट में करना है सर। अब इसमें करना ये है कि हमको थोड़ा सा संगठन जो है ना, वो थोड़ा सा मजबूत करना है।
तो आपके जिले में भी वो और दूरदर्शन और वो सब काम हो जाएंगे। अगर एप्लीकेशन, वैसे एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने कई बार भरा है, अलग अलग ग्रुप को भी दिया है, कुछ फीस वगैरह भी दिया है, लेकिन अगर जी आप जी एप्लीकेशन डाल देते हैं ऑनलाइन तो हम फिलअप करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में, वो इशू नहीं है। आप ऐसा हाँ कुछ जी कीजिए कि जी वो ये गवर्नमेंट 10 लाख 20 लाख लोग आएंगे, झुकने वाले नहीं, स्टूपिड फेलोज बैठे हुए हैं, ये बड़े जी जी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये सिर्फ जी एक्सप्लोइटेशन करना जानते हैं, जी गरीब और अमीर ये सब सब भूल जाइए, वो बात अलग रही। आप ऐसा कीजिए कुछ कि लोग कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाए, बॉन्ड जमा करवाए और इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा दे देवे। वो गवर्नमेंट उन बैंकों में पैसा डाल देवे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं या जो भी मालिक हैं, वो उनसे पैसा लेके बैंक में डाल देवे और हम बैंक में जावे अपना बॉन्ड्स लेके, बैंक हमको पैसा दे देवे इंटरेस्ट गिन के। ये सिंपल वे है। फॉर्म तो हमने कई बार भर दिए सर। सर सिंपल वे की आप बात कर रहे हो, जी यहाँ तो टिपिकल वे में भी सरकार देने के मूड में ही नहीं है। हाँ, तो वही बोल सरकार रहा को हूँ ना, पूरी ये वो कुंडली मार लोग के बैठे बैठी हुए है सर। हैं। आप दिन दिन बेदिन आए दिन सुन रहे हैं कि किस तरह का फंक्शन और क्या हो रहा है। ये देश जी हमेशा तो इलेक्शन मोड में रहता है, हमेशा डे वन से जी लगा के हैं। बिल्कुल ये पब्लिक की प्रॉब्लम क्या रिजोल्व करेंगे, क्या सोल्व नहीं करेंगे, करेंगे नहीं प्रॉब्लम्स करेंगे, क्या है यही तो लोगों बात है। की, ये इनको ये कोई जैसे मतलब नहीं है। इलेक्शन इनको आते हैं ये एम अनाउंस कर प्रकार देते है, हैं। गवर्नमेंट सत्ता में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जी जी है ना। जी और ये लेकिन लोग दबाव, आप बार बार दबाव बात कर रहे हो ना, ये दबाव में आने वाले लोग नहीं है, ये दबाव बनाएंगे हम पे। नहीं सर देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ आज आपको। आपने दूसरे कंट्रीज की सरकारों को भी देखा होगा, जी वो भी यही सोचते थे कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, और उनका क्या हश्र हुआ है। अगर अगर हम 50 करोड़ है, अगर 1% लोग भी अगर उठ खड़े हुए ना, तो ये अरे सरकार कहाँ सर, जाएगी इसका पता ये भी नहीं है वो साहब। लोग हैं, ये वो लोग हैं, एन के प्रकार हैं, सब हथकंडे हैं इनके पास में। ये अरे कुछ दबाव नहीं आने है। आने वाले नहीं है और पैसा मिलने वाला नहीं है। ये तो सब कितनी कमेटियां बन गई, कितनी कमेटियों में सब कुछ हो रहा है, फॉर्म एप्लीकेशन दिया, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के हाई जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लिख के भेजा, बॉन्ड के साथ भेजा, है ना। कुछ वो नहीं सब तो हुआ इनके है, इशारे 8 से साल से चल हम रहे हैं उठे ही ना हैं। साहब। हाँ भाई जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है या प्रेसिडेंट में जज है या चीफ जस्टिस है, वो सब इनके इशारे पे चल रहे हैं। अरे इसीलिए यही तो हमसे बोल रहा हूँ ना मैं, जुडिशरी और जो सब तो इनके जेब में है। ये क्या निर्णय करेंगे, क्या फैसला देंगे किसी के फेवर में। नहीं करेंगे सर, चारों स्तंभ इनके पास है। हाँ आप वही ये तो मान के बोल रहे हैं चलिए। आप। हम्म। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति इन्होंने में हमारे पब्लिक पास का इन्होंने जी पब्लिक का पैसा, सुनिए, उन्होंने पब्लिक का पैसा लेके कहीं इधर उधर डाल दिया है या अपने मतलब से आ गए रखा है और कुछ नहीं जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है साफ साफ। ये पब्लिक बिल्कुल को बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, ये कहीं ना जी कहीं इधर उधर डाल रहे होंगे। अच्छा, डेवलपमेंट में डाल रहे हैं कि बिना डेवलपमेंट पर डाल रहे हैं, या लोगों को जी खिला के सत्ता में रहना चाहते हैं, ये मालूम जी नहीं। लेकिन इनकी जी मंशा नहीं है, नहीं तो 8 साल तक हम परेशान हो गए, आज हम बुढ़े हो मैं गए हैं। आपसे 101% मैं आपसे सहमत हूँ। जी और इसीलिए अब इसका केवल और केवल एक ही रास्ता बचता है, जी। वो है आंदोलन। अगर नहीं, हमारे आंदोलन आंदोलन क्या, पीट पिटा के लाठीचार्ज करवा के बंद कर देंगे अरे हमको। नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। कितने लोगों को पीट लेंगे भाई, कितने लोगों को पीट लेंगे? अरे साहब, और अगर हम 150-500 रहेंगे तो पीट लेंगे। अगर हम वही 1 लाख रहेंगे तो कहाँ पीटेंगे। यस यस, मैं वही कह रहा हूँ। मेरा भी कहने का मतलब यही है कि जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो किसकी हिम्मत है। और आप क्या कह रहे हो? आप एक बार चलो ताकत दिखा करके दिखाइए एक बार। चाहे चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, नाक रगड़ता नजर आएगा। आप 1 लाख हम तो उतार दो सर दिल्ली में। जब से होश संभाला है, हम तो किसी को वोट ही नहीं दे रहे। मैं तो नोटों में दे रहा हूँ वोट, नोटों में। वो तो वो ठीक है साहब, वो आपका मत है। चाहे कहीं भी दे हम। हमने इनको भी चुना है, हमने दूसरों को भी चुना है, हमने भी कई जगह वोट दिए हैं, ये सोच के कि चलो ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आज भारत की राजनीति इतने चरम पे पहुंच गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। किसी का भला ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप ये वही देखिए, तो अनीति कब तक चलेगी? वही तो अपने माँ बाप अभी कितने साल से हमारा हम भोग रहे हैं। हमारा पैसा है, जी फंसा हुआ है,
हिसाब से, कानून से, या सीधी बात करो, बिना मतलब से भी बात करो कि भाई इनका पैसा इनको मिल जाना चाहिए। अब जो लोग हैं आजकल, वो आदर्श वाले मोदी ब्रदर्स कहाँ हैं? बाहर हैं या अंदर हैं? बाहर है। तो फिर रिश्ते तो वो तो सिक्योरिटी में, मैंने सुना है कि उनको जेल में भी डाला था तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू डाला था, ताकि उन पे लोग पूछे नहीं। बेहतर 5 स्टार की फैसिलिटी मिली है इन लोगों को जेल में भी, और वो केवल लोगों को हाँ। बेवकूफ बनाने के लिए डाले गए हैं। और अभी सर, उनके बाकी दो लोगों दिन को ये भी करा क्वेश्चन मैं आंसर चढ़ाऊंगा करने कंपनी। दें प्लीज। बाकी लोग भी वेटिंग में हैं, प्लीज 2 लोगों का ही हाँ डिस्कशन ना सर, रखें। ठीक है सर, ठीक है, आप कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म कुछ। पर्सनल बात कर लीजिए आप। कोई ठीक है, दिक्कत ठीक है सर, ठीक नहीं। जी हाँ जी सर। नहीं सर गुड नाइट सर। जी जी सर। किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हाँ। हैं, अपनी बात रख सकते हैं ना। सर मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी सर ये गवर्नमेंट को जो दबाने के औरों के जो हथकंडे हम लोग अपना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, इसमें तो सक्सेस हो नहीं रहे कोई भी। अब मैं इस चाहूं कि जैसे वो अपने एक गुजरात के थे वो जैन साहब, जो खत्म भी हो गए वो। जी अपना आया था विचारों के 1 करोड़ रुपया शायद वो बता रहे थे अपना। जी। चंपालाल जैन, चंपालाल जैन, हाँ, भिवंडी चंपालाल। महाराष्ट्र। हाँ हाँ चंपालाल। या तो भिवंडी महाराष्ट्र से। हाँ सही है। हाँ, तो चंपालाल जी ने सारे मिनिस्टरों को, एमपीज को, सबको फोन किए। और फोन करने पे उनको रेस्पॉन्स भी मिलता था कि साहब आप उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, उनसे बात करिए। जी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग भी ऐसा कोई हथकंडा क्यों नहीं अपनाते कि सब लोग इन मिनिस्टरों को और औरों को, कि इनके यहाँ इतने फोन जाए, इतने अपील्स जाए, इतने लेटर्स जाए, एप्लीकेशंस जाए, ये खुद परेशान हो जाएं कि हाँ अब तो हमें जनता की बात सुननी है। जी। ये मेरा अपना आपका अच्छा विचार है। हमने हमने भी ये अभियान चलाया है कि प्रत्येक विधायक, हम स्टेट लेवल पे भी किया हमने, विधायकों से और सांसदों से भी हमने पत्र लिखवाए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम। हाँ मेरे पास राजस्थान के कम से कम 30-40 विधायकों के पत्र आज भी लिखे हुए हैं, जिन्होंने ये अनुशंसा की थी कि साहब ये जो संशोधन जो करना है, जो कानूनन संशोधन इस बजट एक्ट में करना है, वो किया जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के भी विधायकों ने लिखा है, बीजेपी के विधायकों ने भी मुझे लिखा है। और ये मैंने अभी फिर पिछले महीने 11 तारीख को मैंने अपने सभी साथियों से आह्वान किया था कि जो हम नहीं लिखा पाए, जिन विधायकों से, जिन विधानसभा क्षेत्र में, आप एक बार और प्रयास करें, उनको ज्ञापन दें और उनसे ये पत्र लिखवाएं। ये अंडर प्लानिंग है कि जब हमारे पास में आधे विधायकों के भी अगर पत्र होते हैं राजस्थान के, तो हम राज्यपाल से जाके मिलेंगे कि बर्खास्त करो इसको। हमारे पास जब 100 से ज्यादा लोगों का अगर समर्थन पत्र है, तो फिर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने का क्या अधिकार है? अगर वो उसमें संशोधन नहीं करता है तो अपने आप दबाव बनेगा। लेकिन लेकिन सर वो काम करना भी तो पड़ेगा ना हमको। हाँ तो करना पड़ेगा सर, और इसके लिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जयपुर की यदि मैं बात करूं तो जयपुर में तो सब सोए हुए हैं। नहीं, जयपुर में नहीं, सब जगह ही है साहब ये। आज हमने कोई सब जगह है सर, सभी जगह सब चाहिए। जानते हैं। अगर साहब सब जगह में होते। आदर्श के सॉरी सर, आदर्श के 70% इन्वेस्टर तो राजस्थान के हैं, बाकी सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। जी मैं आदर्श की बात नहीं कर रहा सर, आदर्श में और आज देखा जाए तो सारा में मेरे खुद के 75 लाख डूबे हुए हैं। जी जी जी। और आज तक मेरे बच्चों की शादी तक मैं नहीं कर पा रहा। खैर ये हर एक के साथ ही होगा, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि चंपालाल जी जैन सरीके जैसे वो तो दुनिया से ही चले गए जी। और हम लोगों की भी एज होती जा रही है, तो ये गवर्नमेंट तो ऐसे ही तरकाती जाएगी और हम सब लोग पता नहीं कब चले जाएं यहाँ से। बिल्कुल। तो कोई व्हाट्सएप
था तो अभी आप लोगों के साथ ही जाके लेटर दे के आए थे, तो वो तो मानते ही नहीं। गहलोत ने उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि साहब ये चलेगा ही नहीं राजस्थान में। नहीं, राजस्थान में नहीं चले, ऐसा नहीं है। ये तो पूरे देश में मानना पड़ेगा इनको। लेकिन ये हमारी फूट का ये फायदा उठा रहे हैं। हम लोगों ने अभी आप देखिए दिल्ली में अभी 15 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, 500 लोग नहीं पहुंचे। ऐसी सरकार पे दबाव बनेगा नहीं? नहीं सर, इसके बारे में मैं एक राय और देना चाहूंगा जी। कि वर्ड्स एक्ट में जैसे मदन लाल जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं, उन्हीं के साथ कर रहे हैं हम साहब लोग हम। भी- हाँ, लेकिन सर जी। एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग भुगतभोगी हैं। जी। आज हमारा पैसा गया, उसके बाद हम्म। नरेंद्र जोशी जैसे वो वकील आए और कुछ आए, सब जी। जगह पैसा भेजते हम इतने परेशान हो गए हैं जी। कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को सहयोग दें तो कितनी राशि से दें। मतलब नहीं, मत अभी दीजिए। आप- सर मैं मांगता ही नहीं सहयोग। मैं सहयोग नहीं मांगता, ना आज तक मांगा मैंने। आपको अगर कोई भी सहयोग करना है तो आप आजाद साहब को करें। मुझे नहीं चाहिए राजस्थान के लिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना कि साहब लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे, तो लोग जी। इकट्ठा होने के लिए हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। अभी जो हमारा प्रयोग 7 और 8 तारीख को है, अगर हम एक जिले में कलेक्ट्रेट में अगर 10,000 आदमी इकट्ठे कर दें या 20,000 आदमी इकट्ठे कर देंगे, तो दूसरे जिले क्या चुप रहेंगे? उस प्रयोग को हम दूसरे जिले पे भी लागू करेंगे साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। तो खाली हमें क्या है कि लकीर नहीं पीटनी साहब। हमें समस्या को के साथ में समाधान भी लेके जाना पड़ेगा। तो सर दोनों इसके साथ बारे लेकर में के चलेंगे। जी। तो सर इसके बारे में भी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा जी सर बताएं। कि कोई ऐसा आदमी, चाहे वो भूतपूर्व एमएलए हो चाहे एमपी कोई भी हो, और उसका एक भाषण रखा जाए सिर्फ इसी संबंध में, जी। तो मेरी गारंटी है सर कि सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे। सर मैंने राहुल गांधी को जब ये विपक्ष का नेता बना था, उसको एक मेल डाला था और उसको ये कहा था मेल में, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। मैंने कहा मैं आपको एक मुद्दा दे रहा हूं जो 50 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस मुद्दे को ठीक से उठा पाते हो संसद में, तो आपको उसका रिजल्ट उपचुनाव में मिल जाएगा। जी। लेकिन उस बंदे ने उस मेल का रिप्लाई तक नहीं दिया, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई भी नेता, उसको तो अपनी राजनीति से मतलब है साहब, उसको आपके पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसके लिए तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि, ये तो जानते हो आपकी राजनीति के बिना हल नहीं निकलेगा, ये तो नहीं तय है। निकलेगा। यस, मैं भी सहमत हूँ इससे। तो इसके लिए कुछ भी मत करो। अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं, जो प्रेशर हम सरकार पे बना रहे हैं, हमारे प्रयास जारी है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अपने अपने क्षेत्र में अपने ठगी पीड़ित से आप आदमियों को खड़ा कर दो विधायक में और उनको जिता लो। 10 आदमी अगर राजस्थान से जिता लोगे तो सरकार वो बनेगी जिसको हम चाहेंगे, और वो हमारे सहयोग से सरकार बनेगी। तो उससे शर्त ये होगी कि कल से ही अपना भुगतान चालू कर दे सबका। सर लेकिन वो ये- जीत नहीं पाएगा, वो तो 50 वोट नहीं ले पाएगा। हमारा ठगी पीड़ित ही उसको वोट नहीं देंगे। ठगी पीड़ित नहीं देगा तो इसका मतलब चाहता नहीं ना पैसा। नहीं देंगे भी तो क्या गारंटी है कि वो हमारे साथ रहेगा? उसको भी मिनिस्टर लोग खरीद लेंगे। नहीं, अपने पीड़ित ही लोगों को बनाना है साहब, राजनीतिक सर लोगों पे क्यों जाना है? सब पीड़ित व्यक्ति बन गया और उसके हाँ। बाद वो मिनिस्टर बन गया तो वो कहेगा मेरे जितने डूबे हैं उससे तो मैं 10 गुना कमा लूंगा, तो वो भी गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगा। सही नहीं, बात है, मगर सही बात है, नहीं, आपकी सही बात बात को है, मैं एग्री मानता कर रहा हूँ इस बात को। नहीं, वो सही ठीक बात है। अगर अगर आपको जिता दिया मान लीजिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? मेरे पास यदि दूसरी जगह से इतना पैसा आ रहा है तो मैं आप लोगों की तरफ क्यों ध्यान दूंगा सर? फिर तो कोई मतलब नहीं। नहीं, तो मेरा एक सजेशन और है सर कि झारखंड में जैसा हुआ था, झारखंड में ये कह दिया था कि हमारा सारा का पैसा यदि आप देते हो तो हम आपको जिताएंगे। ठीक है।
और उसके बाद उनको ये लग गया था कि ये गवर्नमेंट आए चाहे और कुछ आए, हमें ये सारा का पैसा नहीं मिलना। तो ठीक है। उन्होंने वहाँ झारखंड में बीजेपी को धूल चटा दी थी और जो जी। मुख्यमंत्री बना उसने बस। ये ऐलान कर दिया था कि हाँ मैं पैसा दिलवाता हूँ। ठीक है। तो फिर सर उस ये आपकी बात औरत ने कितने लोगों को पैसा दिया? दिया है सर वहाँ। कितने लोगों को? वही पूछ रहा हूँ मैं। उसने भी है ना प्रसाद ही बांटा है वहाँ पे, मैं आपको बता दूं। अभी उड़ीसा में चुनाव थे, आप देखिए उड़ीसा में चुनाव थे, ये लोग बोल के आए थे वहाँ का। अभी कल भी एक पेपर देख रहा था मैं, उसमें भी दिया है उन्होंने कि अब वहाँ पे लोगों का पैसा देंगे, सब सहारा का पैसा देंगे देंगे हाँ, देंगे। ये चीज तो किसी हालांकि ग्रुप में डाला है कि कोई ये अध्यक्ष पार्टी का उसने पेपर में दिया है कि 10 जी। लाख तक के लोगों को भुगतान करेंगे और कुछ लाखों को लोगों को पैसा देंगे विद इन कुछ स्टिपुलेटेड टाइम में, ऐसा बोला उन्होंने लिमिट। मैंने पढ़ा हाँ, article टाइम में। भर में आया था ये। सर जी, नहीं, मैं वो एक टाइम भी हो सहारा जाएगा के तो। बारे में बोलता हूँ थोड़ा सा, मेरी 1 मिनट सहारा के बारे में। सहारा के 50,000 रुपए तक के मिल रहे हैं, वो भी जिसने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर वो किया है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो। अरे सर डेफिशिएंसी इतनी आ जाएगी कि आप उसमें पोर्टल कुछ नहीं करेगा। हाँ बस, जहाँ ये उसका जिसका सबके डॉक्यूमेंट आगे सही है जिन्होंने उसको online 50,000 तक मिले। अरे नहीं सर, नहीं, और मिल भी रहे हैं। सबके आ रहे थे उसमें जिन्होंने ऑनलाइन किए हैं। सर ऑनलाइन करेंगे क्या? 5 लाख ऊपर से वालों का तो वो ले ही नहीं रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ साहब, ये सब झुंझुने हैं, जुमलेबाजियां हैं। बिल्कुल। अगर दिया भी है, आप कह रहे हो दिया है, कितने लोगों को दिया है साहब? हमारी तो नजर ही नहीं पे रहती है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कितना दे रही है, और क्या क्या रही है। और झारखंड में तो ये तेल का काम- मचा दिया था, ऐसा सुनने में आया था। सर ये राजनीतिक से आप सर- उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा और ईमानदार बनना पड़ेगा सर। सर झारखंड में नहीं, हमारे राजस्थान में भी करीब मेरे भैरोड के अंदर करीब सहारा के पैसे पहले 10,000 का चला था, तो 10,000 के अंदर करीब 60 लोगों के लगभग मिले हैं। ठीक है। और करीब अब 50,000 रुपए कर दिए तो करीब 20 लोगों के मिले। तो सर 60 और 20 ही लोग हैं क्या वहाँ पे आपके बेलोड में? नहीं, बाकी का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, और जिसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और सही हैं उनको मिले हैं। अरे सर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, पर डेफिशिएंसी इतनी आ जाती है कि वो सारा में ही चोर बैठे हैं ऑफिस वाले ही। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको ही पूरा नहीं कर रहे। सर सबसे मोटी समस्या क्या आ रही है मैं बताता हूँ। सहारा वालों में डुप्लीकेट बॉन्ड बना के दिए हैं। कंपनी के जो बॉन्ड थे ना ओरिजिनल, वो नहीं देकर ना, और एजेंट इतने साथी हो गए थे कि वो अपने कनासी कंप्यूटर में से निकाल निकाल के ना, और वो सहारा के नाम से पकड़ाते गए। नहीं सर, इस बात से मैं सहमत नहीं। सर मैं, अगर आपको किसी को है तो मेरे पास आना, और मैं ये कह, नहीं तो मैं आपको किसी को भी चाहिए तो मेरे नंबर नोट करे, मैं उनके पास नंबर भेजूंगा। ई मित्र वाला है और वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है और उसके पैसे आ रहे हैं, और वो उसने बोल दिया कि ये बॉन्ड आपका नकली है, तो आपके पैसे किसी भी तरह से नहीं मिलेंगे। अरे सर पता नहीं, कह रही है बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा इसमें, तो सारे एजेंटों में कुछ नहीं, बेचारे जो मैनेजर्स हैं वो कुछ है। सर वो एजेंट ही माने जाएंगे, मैनेजर है ना वो एजेंट ही हैं। अरे यादव साहब, ऐसे पैसा ना मिले। हाँ नहीं मिलेंगे जब तक हम एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा। हाँ सर इस समस्या को कुरेदोगे ना तो कुरेदते ही रहो, घाव गहरा होगा। हमें केवल समाधान की बात करनी है। और बैठ सकते सर, एक सर बोल रहे थे अभी आके बैठ सकते नहीं लागू करेंगे। इनका बाप की हिम्मत नहीं है कि बैठ सकते को ना लागू नहीं करेंगे। जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, लोकसभा ने और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो हिम्मत नहीं है कि राजस्थान वाले नहीं करेंगे। उनको करना पड़ेगा, आज नहीं कल। जनता उसकी जब उसको खींच खींच कर वो उनकी धोती कुर्ते पाड़ेंगे ना, जब खींच अपना आप करेंगे।
लेकिन सर, जनता बात तो निकलती नहीं है। अभी बात मोबाइल वही पे तो तो बात है। कर देते हैं। हम करवाएँगे जब करेंगे हाँ। ना, आसानी से थोड़ी करेंगे सर। बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर यहीं हताश हो जाएँगे या होपलेस होकर के बैठ जाएँगे, बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 4 जन्म भी नहीं मिले किसी के पैसे। हाँ। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है, आगे ऊपर बढ़ना है। और आप कह रहे हो कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम करके दिखाएँगे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक जिले से 10-10 हज़ार आदमी तो हम इकट्ठे करके प्रदर्शन करा ही सकता हूँ मैं। और ये राज्य सरकार के लिए काफ़ी है। ठीक है सर। बिल्कुल करेंगे और सर, कोई बिल्कुल। जी। जी सर, और कोई साथी अपनी बात कहना चाहें? सर कुल मिला के हमने तो एक ही निर्णय देखा है कि जब तक अपन एकजुट नहीं होंगे, ये पेपरों में बाजी देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो अपना भुगतान नहीं होगा। बिल्कुल। एकजुट होंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें बट्स एक्ट के तहत अपन को लाखों की संख्या में एकजुट हो जाएंगे, उस दिन हमारा पैसा 100% मिलेगा। और भूल बिल्कुल जाए, कंपनियों का नाम भूल जाए तभी होगा। हाँ जी, जब तक हम जागेंगे जब भी पैसा मतलब जब भी मिलेगा। नहीं, वो भी है, और हम प्रयास भी उसी दिशा में कर रहे हैं। हाँ। बस ये प्रयास करते रहना, सब एक दिन सफलता तो मिलेगी। कंपनियों का रोना नहीं, मेरी कंपनी वो हेलो, कंपनियों को भूल जाओ। आप अपने आप को पीड़ित समझो, बस विक्टिम। चाहे किसी का भी हो, आपको तो विक्टिम समझना है, और विक्टिम बाय बाय। ये फार्मूला अगर अपना लिया तो जीत जल्दी है। सारा आदर्श चीजों को बोलना ही बंद कर दो। नहीं, हम तो भूल गए साहब, कितना भूल गए विक्टिम है, खाली विक्टिम याद है हमें तो। अपन सरकार का आगे यही कहना है कि भाई सर, आपने जो कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019 के तहत हमें भुगतान चाहिए। बस गवर्नमेंट भी देगी। नहीं, देना पड़ेगा सर। अभी जो भी साथी मेरे थे, मेरे को जानने शुरू किया है, जब से मेरे को बताओ कि मैंने आज तक एक बार भी मेरी कंपनी का नाम लिया हो तो। मेरी कंपनी है बाइकबोट और हालोटेक की, लेकिन आज तक मैंने नाम नहीं लिया उनका। मैं सिर्फ बैकसेक्ट और पीड़ित समझ के ना काम कर रहा हूँ। तो अपने आप को विक्टिम ही समझ के काम करें, तभी जाके काम चलेगा। जयपुर में ज्यादा से ज्यादा संख्या अपन को जुटानी है, एक दूसरे सभी मिलके प्रयास करें तो अपन कामयाब करेंगे तो होगा। जयपुर में अगर हमने ईमानदारी से प्रयास कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे संगठन को थोड़ी सी मजबूती मिलते 1 लाख आदमी हो जाएंगे वहाँ तो। बिल्कुल, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे सर। क्या शशिकांत जी, क्या कहना है आपका, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रयास करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जुड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी 5-5, 7-7 लोगों को मीटिंग में लाएं पहले, जी से लोग बात को समझें, हमारी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी ग्रुप के हों। और बाकी रिक्वेस्ट यही है कि और कोई छोटे 1-2 लाइन के किसी के क्वेश्चन हो और पूछना हो तो करें। और नाइट काफी हो गई है, लगभग 10:30 बजने को है ना। हाँ, समय का भी ध्यान रखें। जी बिल्कुल। कुछ जरूरी जो भी क्वेश्चन है तो कर लें। सागर वंदे, उदयपुर से रामनाथ सिंह चौहान। जी सर, स्वागत है आपका। अभिनंदन करता हूँ जी। मेरा ये मानना है कि हर जिले में जिलाध्यक्ष जो बनाया है वो अपने हाथ में पावर रखे और सप्ताह के अंदर 2 ऐसी मीटिंग करे जिससे सदस्यता अभियान भी चले और लोगों को जागरूक भी करे। जी जी जी, ठीक है। और जागरूक के साथ साथ में जो एडवाइजर है उस एडवाइजर की लिस्ट ले
और उस एडवाइजरी की लिस्ट के ऊपर हर सदस्य के घर तक वो संदेश पहुंचाए। ये उस एडवाइजर की जिम्मेदारी है। जी जी, नहीं करना तो हमको यही है, संगठित यही होने करना के है, लिए। यही करना है अपन को। जिले से गांव, तहसील, ढाणी तक अपन को पहुंचना है। जी जी, और जब से उदयपुर का अतिरिक्त प्रभार मुझे दिया है, उसके बाद में मैंने अपनी सदस्यता अभियान पे भी जोर देना शुरू कर दिया है। पर डे यानी कि 8 से 10 सदस्यों से बुला के मीटिंग करना और उन्हीं एडवाइजर के ऊपर उनसे काम करवाना। जी बिल्कुल उत्तम विचार है साहब आपका, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल करिए आप। इसको जितना जितना जल्दी अपन कर पाएंगे उतना जल्दी अपन इस पे रिजल्ट ले पाएंगे। और जी। आप ये मान के चले यानी कि अभी जैसे फर्स्ट कोटा का आ रहा है नंबर जी और कोटा में जो सदस्यता जो वहाँ इकट्ठी होगी उसके बाद में उदयपुर का नंबर है। जी जी जी, और जैसे सबसे ज्यादा जो संख्या बल जो मैंने मथुरा के अंदर देखा है